कितना बुरा सपना देख रहा था मैं। सपने में मौत के यमदूत मुझे नर्क ले जा रहे हैं। अरे बाप रे! तुम सपना नहीं देख रहे थे बच्चे, ये हकीकत है। मैं कहाँ हूँ? यमलोक में। श्वेता कहाँ है? धरती लोक में। तुम थोड़ी देर पहले ही टपके हो, कार तुम पर गिरी। फ्लैशबैक में जाओ। मुझे मार डाला रे, मुझे मार डाला रे। अन्याय कशाला। वो अमीर हुआ तो क्या हुआ, वो पापी है, उसने कभी पुण्य का काम नहीं किया, इसलिए नर्क जा रहा है। भिखारी होकर भी इस आदमी ने दूसरों की मदद की और बहुत पुण्य कमाया, इसलिए स्वर्ग जा रहा है। हमारी दुनिया में पाप और पुण्य गिने जाते हैं, हरे हरे नोट नहीं। इतना छोटा लॉजिक धरती वाले कब समझेंगे? पैसों के पीछे दुम हिलाने वाले कुत्ते बन जाते हैं। आने दो, ऊपर आने दो, नर्क 90% हाउसफुल होगा। अरे रुको रुको रुको, ब्रेक 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 ब्रेक, थामा थामा थामा, हवाई जहाज रोको। ये ऊपर इतने सारे स्क्रीन्स क्यों हैं? क्या तुम्हारी दुनिया का ये मल्टीप्लेक्स है? ये मल्टीप्लेक्स नहीं, यमोमीटर है। अच्छा? इंसान जो अच्छे बुरे कर्म करता है वो इस पर दिखाई देता है। तुम चाहो तो खुद देख सकते हो। पर वो लोग कौन है? लगता है जैसे वो मौत से लड़ रहे हैं। ये सारे अपने अच्छे और बुरे कर्मों का परीक्षण कर रहे हैं। हरा स्तंभ पुण्य के लिए है और लाल स्तंभ पाप के लिए है। अपने पुण्य की वजह से अगर इंसान धरती पर और ज्यादा जीना चाहे तो उसे पुण्य करना चाहिए, पर अगर ज्यादा पाप हुए तो वो मर जाएगा। मोटा भाई, मेरा भी चार्ट स्मॉल स्मॉल पार्ट में दिखाओ ना। तुम्हारा टिकट तो कट गया है। यमोमीटर दिखाओ उस चीटर के कर्मोमीटर। झटका क्यों लगा? लगता है मेरे पुण्य के ओवरडोज से यमोमीटर ब्लास्ट हो गया है ना? नहीं, तुम्हारे पाप का घड़ा इतना भर गया है कि यमोमीटर की टंकी भी ब्लास्ट हो गई। कायरे देवा, धरती पर तो किस्मत ब्लैंक लिखी थी, कम से कम इस पर तो देख सकता था। क्या कहते हैं? यमोमीटर। इधर भी सब कुछ चौपट हो गया। ब्लैंक सीढ़ी की तरह मेरी किस्मत भी ब्लैंक लिखी। तुझे तो मैं यमराज की जय हो। ये घंटा क्यों बज रहा है? नर्क में लैंडिंग हो रही है। जय हो, जय हो, जय हो। क्या वजह है उनका? चित्रगुप्त, टाइम पास बंद, काम चालू। क्या हो रहा है चित्रगुप्त? हाँ प्रभु। ये सब क्यों हिल रहा है? मुंबईकर की एंट्री से सिर्फ आपका सिंहासन हिला है, बाद में आप खुद हिल जाएंगे। कब? आई शपथ का दोस्त, फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है वैसा ही लग रहा है, पर वजन ज्यादा है तुम्हारा। किलिंग के साथ साथ डाइटिंग और वॉकिंग शुरू करोगे तो स्लिम और स्मार्ट लगोगे। अरे हाँ, वो बटला इंसान का है जो सबका हिसाब किताब करता है, अकाउंटेंट टाइप। ऑन योर राइट। गुप्ता भाव कैसा का है? मैं ठीक हूँ। टेल मी हाउ आर यू? चित्रगुप्त। यस प्रभु। इस फंटर के पापों की लिस्ट सुना। मैंने कोई पाप वाप नहीं किया तो ये टाइम पास क्यों? कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई स्कैम नहीं किया। श्वेता की चुम्बी लेने गया तो इतनी बड़ी सजा दी। छी! उसे शिवाजी पार्क भी नहीं लेके गया। बाद में शादी के बाद सब कुछ करने का प्लान था। मानव, ये पार्क में क्या होता है? चित्रगुप्त। प्रभु। लड़कियों की तरह एक्सप्रेशन देना बंद कर और ऑफिस आवर में कुछ काम कर। इसका सिंहासन ही जला दूंगा। प्रभु, एक गलती से छोटी सी मिस्टेक हो गई। बता। मेरी आंखों में मोतिया हो गया, इसलिए मैंने इस आम इंसान को उसके वक्त से पहले ही ऊपर बुला लिया। इतना बड़ा झोल, वो भी मुंबई की पब्लिक के साथ। मुंबई की पब्लिक जितनी अच्छी है उतनी ही खतरनाक है। इससे पहले कि इस फंटर को हमारी गलती का पता चले, इसको इसकी बॉडी में जल्दी से डाल दे वापस। बहुत देर हो चुकी है प्रभु, इसका शरीर तो जलकर राख हो चुका है। वो शमशान वाले को इतनी जल्दी किस बात की हो गई थी? अब जो हो गया उसे तो कोई नहीं टाल सकता। आप अब फाइनल डिसीजन मेकर हैं। आप भुगते, मैं चला वेकेशन पर रंबा और उर्वशी के साथ। मिस्टर गुप्ता, मेरे साथ डू इट। देखो मानव, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। देखते नहीं यहाँ पे यूनिवर्सल क्राइसिस चल रही है। ये क्या बोल रहा है? रुकिए प्रभु, एक्सीडेंट में केवल तुम्हें छोटी मोटी चोट आनी थी। चित्रगुप्ता, लेट मी फिनिश। ये मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गई है। ओ कीप क्वाइट प्रभु, हमने तुम्हें वक्त से पहले फोकट में मार दिया। चित्रगुप्ता, चित्रगुप्ता क्या हो रहा है? कल्टी मारो। प्रभु, आपने अपने पापों पर कर्टन्स डालने के लिए अपनी सेना को बाहर भेज दिया। नहीं छोड़ूंगा आपको।
मैं आप दोनों को तेल में तलूंगा, बोटियां निकालकर बिरयानी बनाऊंगा, सबको बुफे डिनर खिलाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा किसे कहते हैं नर्क। पहले ही मुंबई के पब्लिक का नाम सुनते मैं हड़बड़ा जाता था, और तेरे को भी लोचा करने के लिए मुंबई वाला ही मिल गया। यही गलती नर्क लोग के बजाय धरती लोग पर होती तो सारे न्यूज चैनल पर ये अब तक ब्रेकिंग न्यूज बनकर दिखाई जाती। यम मंडली की धोखाधड़ी, भारत बंद का ऐलान होता, एसएमएस कंपटीशन शुरू हो चुका होता। यमनगर की माचो मंडली, मुझे ये तो बताओ कि मेरी स्टोरी सुनने के लिए यहाँ कोई न्यूज चैनल है कि नहीं? नारायण नारायण। नारद मुनि, यम एंट्रेंस के सारे मेन डोर से बंद है, आप कहाँ से अंदर आ गए? प्रभु, ये नारद बैक डोर से अंदर आया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा मुझे इस तंबूरे ने बताया। सही कहा, इन दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मानव, बोला थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। कैसे? मानव, ओ मेरी सुनो, यहाँ का रिपोर्टिंग बिजनेस ठंडा चल रहा है, इसलिए 2 साल से एक भी न्यूज नहीं मिली। अगर मुझे तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज मिल जाए तो मैं यहाँ से युवा को आउट कर दूंगा। सिपाहियों, प्रभु, नारद मुनि को लेकर जाओ और 5-6 दुनिया दूर पटक कर आओ। अन्याय है ये, अत्याचार है ये। आजकल इंटरनेट का जमाना है, मुझे कहीं भी छोड़ो, मैं न्यूज टेलीकास्ट करके रहूंगा। आज नारद जी इस न्यूज का टेलीकास्ट अभी करने ही वाले थे तो आप उन्हें 5-6 दुनिया दूर भिजवा रहे हैं। वो साधु सन्यासी है इसलिए चुपचाप चले गए। मीत हसनाय, मैं उल्टा करके तुम्हारी गांव की मिट्टी याद दिला दूंगा। मानव, हम तुम्हें कल तक धरती पर वापस भेज देंगे, तब तक आप मेरे प्राइवेट चेंबर में आराम करो, सब कुछ अवेलेबल है। प्रभु, जिन पावन हाथों से आप पापियों को सजा देते हैं, उन्हीं हाथों से आप इसे सोमरस पिला रहे हैं। बिल्कुल वेटर की तरह। रंबा आई एम कमिंग। चित्रगुप्ता। धर्म प्रभु, विस्की, रम, वोडका, कंट्री, देसी, मैंने दुनिया भर की इंपोर्टेड शराब पी है, पर ऐसी शराब पहले नहीं पी। कौन सी भट्टी की है प्रभु? जल्दी झालो रे। तंबे, कौन है रे? आप चले गए तो मेरे साथ गेम्स कौन खेलेगा? क्या गेम? हाँ, पीने के बाद मुझे गेम्स खेलने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। या तुम किसी का गेम नहीं करोगे? प्रभु, नारद बिल्कुल एक शातिर जासूस की तरह सब कुछ सुन और देख रहा है। न्यूज का एक अक्षर भी अगर उसे पता चला तो वो लाइव टेलीकास्ट कर देगा, मेरा, आपका और उसका। गेम खेलते हैं। ये पंटर ने मेरे सर के ऊपर कद्दू रखा है, ये हम जाने कौन सा गेम खेलने वाला है। अब मैं कद्दू को उड़ाऊंगा। प्रभु, ये बहुत भारी होगा ना, इसलिए आप एक छोटा और हल्का सा नींबू रख लीजिए प्रभु। अरे नींबू निकाल। आप लगाओ निशाना। मिस्टर गुप्ता, आस का पंछी आस में तीर लिए भाग रहा है। प्रभु, अगर इसका खेल जल्दी खत्म नहीं किया तो ये उछाल उछाल कर हमारा खेल भी जल्दी खत्म कर देगा। देखिए वो आ गया। वेलकम रिपोर्टर। तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारी पधार में एक धार घुस गई है। लेकिन कैसे? छोटी कहानी को लंबी मत करो, पीछे कई धारें तुम्हारे पधार में घुसने के लिए व्याकुल हैं। चलो रुकिए संवाददाता, तुम्ही कुठे? मुझे लगा तुमने मेरे स्वागत में दरवाजा खोला, पर यहाँ आया तो कुछ और ही राज खुला। रुक जाओ, मेरे दिमाग का मत करो वड़ा पाव, वरना तीर पे तीर खाओ। डोंट एंग्री मी। चलो टून होकर टुनटुना हो गया। आज इस मानव ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। कितनी खुली? मुझे बाण ने सिखा दिया कि नारायण नारायण जपते रहो, लेकिन दूसरे के पछेड़े में अपनी टांग ना अड़ाओ। ओह प्लीज हॉट नारद जी, इस मानव ने 3 बाण मारे थे, 2 है, तीसरा कहाँ गया? पता नहीं कहाँ खो गया, घर जाकर अच्छी तरह से ढूंढता हूँ। कोना कोना छान मारिएगा। नारायण नारायण। प्रभु, आपने कहा था कल सुबह धरती का रिटर्न टिकट देंगे, तो सो क्यों गए? मानव, हमने दिमाग पे बहुत जोर डाला, पर तुम्हें वापस भेजने का तरीका हम सोच नहीं पा रहे हैं। बस मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। 1 महीना दे दिया। अबे चित्रो, जी प्रभु। ये बातें बहुत कड़क करता है, लेकिन दिल का बहुत नरम है। पता नहीं मेरी बाईं आंख ज्यादा फड़फड़ा रही है। बेटे, you are from Mumbai?
क्या जजमेंट है? आपको कैसे पता चला? क्योंकि और कोई हम पर भारी नहीं पड़ सकता, पर तुम तो कोऑपरेटिव लगते हो। अबे चित्रू, जी प्रभु। कितनी बार कहा कि लैपटॉप रखा करो। वो क्या है? शट अप, मैं इसे खुद सुलझाऊंगा। सुपुत्र, बप्पू। ब्रह्मदेव ने धरती पर 7 एक जैसे दिखने वाले मनुष्य बनाए हैं, जिनमें 4 का विकेट तो पहले ही गिर चुका है। पता करो कि उन तीनों में से कौन मौत के सबसे ज्यादा करीब है। इस मुंबई वासी को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब तो खुश हो ना मेरे बाप। यम प्रभु का हुक्म सर आंखों पर। मुझे तो जीने के लिए बॉडी चाहिए, कोई भी चलेगी। मानव, ये चाइनीज योद्धा है। ये 2 दिन में मरने वाला है। क्या तुम इसके बॉडी में परमानेंट शिफ्ट होना चाहोगे? घायलों को पहले मैं ट्रायल लूंगा। ट्रायल? मुझे उस बॉडी में पूरी जिंदगी बितानी है। मैं उस बॉडी में बैकडोर एंट्री करूंगा, 1 घंटा बिताऊंगा, जमा तो रहूंगा वरना वापस आऊंगा। सौदा मंजूर। चल फट। मेरी बात कर। राइट वाला नूडल कुछ बोला, लेफ्ट वाला मंचूरियन हंसा, मतलब मैं जरूर फंसा। कहीं ये मेरा फ्राइड राइस तो नहीं बनाने वाले? स्वादिका। निकल पड़ी। मैं खुश हूँ तो ये उदास क्यों है? ये मेरी तरफ देख के क्या इशारे कर रहा है? मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। लड़कियों के कपड़े भी एज गुड एज ना के बराबर है। पर फिर भी बाबूराव, तेरे अरमान क्यों नहीं जग रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? राजा प्रभु!